जब भी सरकारी नौकरियों की बात होती है, लोगों का भरोसा होता है कि मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल के एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम ने इस भरोसे को हिला कर रख दिया है और अब रिसेंटली कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में एक और बड़ी रूलिंग दे दी है, जो इस स्कैम से जुड़ी नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर है। तो क्या है कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला और क्या एक बार फिर हार हुई है ममता बनर्जी की सरकार की, इस वीडियो में हम देखेंगे। इस स्कैम के बैकग्राउंड की सबसे पहले बात करते हैं तो ये 2016 के SLST स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट से जुड़ी हुई है, जिसे एसएससी ने कंडक्ट किया था। इसके बाद ग्रेजुअली कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई कि ब्राइब लेकर जॉब्स दी गई, मार्क्स मैनिपुलेट किए गए और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को इग्नोर किया गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कंफर्म हुआ कि लार्ज स्केल करप्शन हुआ था, जिसमें पॉलिटिशियंस, मिडलमैन और सीनियर ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट था। एक्स एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी तक अरेस्ट हो चुके। सीबीआई ने कैश फॉर जॉब स्कैम्स में टेंटेड कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने जब रूलिंग दी तो कहा कि द लेजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर्स आर डिनर्डेड, अपॉइंटमेंट्स आर बाय फ्रॉड। यानी कि अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड किया, जिसमें 2016 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से अपॉइंट किए गए 25,753 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स कैंसिल कर गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन विटिएटेड, मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड ऑन अ लार्ज स्केल कपल्ड विद द इंटेंशन टू कवर अप हैव टेंटेड द सिलेक्शन प्रोसेस बियॉन्ड रिपेयर। हालांकि इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट की थी कि 44,203 वेकेंट पोस्ट को फ्रेश रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 31, 2025 तक कंप्लीट करने का डेडलाइन दिया था। लेकिन जैसे ही एसएससी ने नए रिक्रूटमेंट का एड निकाला, नए चैलेंजेस भी आ गए। बहुत सारे लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, स्पेशली टेंटेड कैंडिडेट्स को लेकर कि क्या उन्हें दोबारा चांस मिलेगा। इस हियरिंग में एडवोकेट विकास भट्टाचार्य सीपीएम एमपी और एडवोकेट आनंद मित्रा ने डिजर्विंग कैंडिडेट्स के बिहाफ में आर्ग्यू किया। SSC did not clarify who are qualified to appear for the exams, which was in violation of the Supreme Court's order. If SSC wants to award those who bought their jobs, they can do so. हालांकि जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने क्लियर कर दिया कि 2016 के पैनल के वो कैंडिडेट्स जो इलीगल मीन से जॉब पाए थे, उनको एलिजिबिलिटी का कोई राइट नहीं है। तो अब नए रिक्रूटमेंट में टेंटेड कैंडिडेट्स की एंट्री पर फुल स्टॉप लगा दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को डायरेक्शन दिया कि वो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एक नया फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करे। लेकिन कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि जो कैंडिडेट्स पहले टेंटेड या अनडिजर्विंग पाए गए थे, उन्हें दोबारा अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये रूलिंग जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने दी, जिन्होंने एसएससी के काउंसिल और तृणमूल कांग्रेस एमपी कल्याण बंदोपाध्याय के आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। एमपी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये नहीं कहा कि टेंटेड कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने एकदम क्लियर डिसीजन दिया। जो लोग इलीगल तरीकों से जॉब ले चुके हैं, उनका नया रिक्रूटमेंट में कोई हक नहीं बनता। वहीं एक और एंगल भी सामने आया हियरिंग में, जहां कुछ कैंडिडेट्स ने ये बोला कि उनका लैंड एक्वायर होने के बेसिस पर उन्हें जॉब मिली थी अंडर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। ये केस है 32,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स के अपॉइंटमेंट के मास कैंसिलेशन और सस्पेंशन से जुड़ा हुआ एक ऐसी लीगल लड़ाई, जिसमें एक तरफ है उन कैंडिडेट्स के अरमान, सपने और परिवार, और दूसरी तरफ है मेरिट, रूल्स और सिस्टमिक इंटीग्रिटी। ये मैटर जस्टिस तपाव्रता चक्रवर्ती और ऋतुव्रता कुमार मित्र के डिवीजन बेंच के सामने है, जहां हर आर्गुमेंट किसी के फ्यूचर को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है। अब कोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चित आर्गुमेंट आए उन लोगों की तरफ से जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जॉब पाए थे। उनका कहना था कि उनके परिवार की जमीन सरकार ने एक्वायर की थी और उसके बदले उनको ये जॉब मिला बिल्कुल रूल्स के मुताबिक। जी हाँ, आपने सही सुना। जितना आप इस बात से चौंके थे, उतना कोर्ट भी। और जब इन कैंडिडेट्स के एडवोकेट ने कहा कि वी प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट्स दैट आवर लैंड वाज एक्वायर्ड, वेदर और नॉट आई पास द एप्टीट्यूड टेस्ट इज इररिलेवेंट, तो कोर्ट ने सीधा सवाल पूछ लिया, यू हैड नो एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पर वकील ने जवाब दिया कि दैट इज व्हाट दे से, इवन इफ एप्टीट्यूड इज नॉट देयर और इवन इफ आई स्कोर 0 इन इट, आई एम स्टिल एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज आई एम फ्रॉम द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। और फिर एक और बोल्ड क्लेम किया गया, in the two districts the number of vacancies was much higher than the number of applicants, so aptitude marks don't matter. कोर्ट ने इस रीजनिंग पर अपना सरप्राइज एक्सप्रेस किया। Your argument is that irrespective of the marks you are eligible for appointment.
दैट इज वेरी, ये लाइन भले इनकम्प्लीट रह गई लेकिन टोन में डिसअप्रूवल था। वकील ने और जस्टिफिकेशन दिया कि वी वर ऑल अनट्रेन्ड बट वी कंप्लीटेड द ट्रेनिंग विद इन 2 years। कट ऑफ मार्क्स का कहीं जिक्र नहीं था एप्लीकेशन प्रोसेस में। उनका कहना था कि जब एप्लीकेंट्स ही कम थे तो मेरिट या एप्टीट्यूड टेस्ट का लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। जब 72 सीट के लिए सिर्फ 50 लोग अप्लाई करे तो एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना जरूरी कैसे हो गया। ये आर्ग्यूमेंट एक टिपिकल इंडियन रिक्रूटमेंट पैराडॉक्स को सामने लाता है, लीगल एंटाइटलमेंट वर्सेस एजुकेशनल मेरिट का। अगर किसी को सरकार की पॉलिसी के तहत नौकरी मिली है लेकिन उसने एप्टीट्यूड टेस्ट में 0 भी स्कोर किया है तो क्या वो जॉब रख सकता है? ये सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है, ये एक एथिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी है। क्या लैंड एक्विजिशन की वजह से किसी को डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है बिना मिनिमम मेरिट के? ये केस वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम के बड़े फ्रेम का एक पार्ट है। पिछले कुछ सालों में स्टेट के टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कई इरेगुलरिटी सामने आई है। फेक मार्कशीट्स, घोस्ट कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जैसे एलिगेशंस। इस कंटेक्स्ट में कोर्ट का कॉशियस होना समझना आसान है, क्योंकि जब पूरे प्रोसेस पर ही करप्शन का बादल मंडरा रहा हो तो हर क्लेम स्क्रूटनी के नीचे आता है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हो या जनरल मेरिट। पर इस लीगल ड्रामा के बीच एक इमोशनल एंगल भी है, उन लोगों का जो शायद सच में डिजर्विंग थे लेकिन उनका नाम सिर्फ इसलिए ब्लैकलिस्ट हो गया क्योंकि स्कैम के दौरान उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। अब सोचिए एक टीचर जो मालदा या मुर्शिदाबाद के रिमोट स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट है और अब उसे बोला जा रहा है कि उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। उनका क्या, उनके परिवार का क्या, उनके स्टूडेंट्स का क्या? उन्होंने कहा कि इवन इफ देयर वाज अ स्कैम वी आर स्टिल इन दैट जोन, वी डिड आवर पार्ट, कंप्लीटेड ट्रेनिंग, फुलफिल्ड क्वालिफिकेशन, वी शुडंट बी पनिश्ड फॉर समवन एल्सेस रॉन्ग डूइंग। ये पूरा केस हाईलाइट करता है कि कैसे सिस्टमिक लूप होल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव साइलेंस किसी भी पॉलिसी को फ्रेजाइल बना देते हैं। जब आप एग्जेम्पशन पॉलिसी बना रहे हैं लेकिन उसमें मिनिमम एप्टीट्यूड का क्लॉज नहीं ऐड करते तो आप फ्यूचर लिटिगेशन के लिए गेट खोल देते हो। जब कोर्ट ने पूछा कि यू हैड नो एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें एक शॉक था, कंसर्न था और इस बात का सिग्नल है कि सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों चाहिए। हर बार जब ऐसे केसेस सामने आते हैं पब्लिक से ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि क्या सिर्फ कोर्ट्स ही पॉलिसीज का पोस्टमार्टम करेंगे? क्या गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव बनेंगी या सिर्फ फायर फाइटिंग करेंगे जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आए? टीचर अपॉइंटमेंट्स जैसे सेंसिटिव इश्यूज में एक स्टैंडर्डाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए जहां लैंड लूजर हो, रिजर्व्ड कैटेगरी हो या जनरल सबके लिए इक्वल एंड फेयर पैरामीटर्स हो। कोर्ट इस बात को सीरियसली एनालाइज कर रहा है कि क्या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का यूज एज अ लीगल शील्ड हो रहा है या मिसयूज एज अ शॉर्टकट टू बाईपास मेरिट। अगर सरकार ने क्लियर रूल्स नहीं बनाए थे या प्रोसेस में एम्बिग्युइटी थी तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कैंडिडेट्स पर क्यों? और अगर कोई नियमित प्रोसेस के बिना ही रिक्रूट हुआ है तो उसकी लेजिटिमेसी किस बेसिस पर डिसाइड होगी? अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट आने वाले दिनों में क्या ऑर्डर देगा, जानने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्र। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्र। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्र प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्र। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए